आपको क्या लगता है कि कुल बड़े होते हैं या फिर आप जो कर्म करते हैं वो बड़े होते हैं? हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। आज के दुनिया में आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं और हम लोग कह भी देते हैं कि उनको पैदाइश से सब कुछ मिला। वो तो चांदी का या सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, इसलिए वो इतने बड़े होकर भी इतने बड़े, इतने धनवान हैं, उनके पास सब कुछ है। तो क्या कुल ही सब कुछ होता है? हाँ, कुल बहुत कुछ होता है। कुल आपको पहचान देता है। कुल से आपकी एक नई शुरुआत होती है और आपके सारे खानदान को लोग जानते हैं, वो कुल देता है। लेकिन कुल आपको जब पैसा, धन दौलत और सब कुछ देता है, तो क्या वो कुल ही होता है जो आपको बड़ा बना देता है, जिसकी वजह से आप सारा जीवन अपना अच्छा गुजार सकते हैं? मेरे विचार में कुल थोड़ा तो रहता है आपके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कर्मों का खेल बहुत ज़्यादा है। कुल से आप बड़े बनते हैं, आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन अच्छे विचार अगर जो आपके होंगे या फिर अच्छे कर्म होंगे तो शायद आप उसको संभाल पाएंगे और उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तभी तो आप एक बड़े इंसान बनेंगे, तभी तो आपको अपनी मेहनत करके जो कुछ मिलेगा उसका मूल्य, उसकी कीमत का पता चलेगा। जैसे मैंने एक बच्चे की कहानी सुनी है कि एक बच्चा बहुत अमीर घर में पैदा हुआ, उसके पास हर चीज़ थी और वो बाहर जाकर अपने फ्रेंड्स में अपने पैसे का बड़ा रुतबा दिखाता था, बड़ा घमंड था उसको अपने पैसे का, और वो किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता था और उसको उस पैसे की कोई ज़्यादा अहमियत का पता भी नहीं था। कहीं भी कुछ भी किसी को दे देना या फिर ऐसे ही खर्च कर देना। तो एक दिन उसके पिता ने देखा कि मेरा बच्चा सही दिशा में नहीं जा रहा, तो उसके पिता ने उसको अपने पास बुलाया और उसको 10 रुपए दिए और कहा कि इसको बाहर पानी में बहाओ। वो बड़े आराम से गया, उसने 10 रुपए पानी में बहा दिए। इस तरह से उसके पापा ने उसको कई बार ऐसे 10 रुपए दिए और पानी में बहा दिए। जब वो 8-10 बार ऐसा कर चुका और उसको बिल्कुल कोई रियलाइजेशन नहीं था, तो उसके पापा ने फिर उसको 100 रुपए दिए और बोला, इससे तुम पैसे बढ़ा कर दिखाओ, एक 10 रुपए एक्स्ट्रा कमा के दिखाओ। तो वो बच्चा बड़े शौक से और घमंड के साथ घर से निकल गया और उसने कुछ भी सोचा नहीं, देखा नहीं, और वो बहुत कोशिश करके, बड़ी मेहनत करने लगा, कोशिश करने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो पैसे मैं कमा सकूं। उसको कुछ भी समझ नहीं आया। उसने गरीब लोग भी देखे, अमीर लोग भी देखे, पर कहीं से उसको ऐसा कोई काम नहीं मिला जो वो करता। फिर उसने देखा कि एक बच्चा पेंसिल बेच रहा था, तो उसने भी कुछ पेंसिलें 100 रुपए से खरीदी और उनको सारा दिन मेहनत करके भाग भाग के उनको बेचा। बेचकर उसको 110 रुपए मिल गए और बड़ी खुशी खुशी से जब वो शाम को थक कर, टूट कर घर आया और अपने पापा को बड़ी खुशी से दिए कि ये देखो पापा, मैंने 10 रुपए कमा लिए। तो उसके पापा ने कहा, बहुत अच्छा, शाबाश बेटा, आपने बहुत अच्छा किया। उन्होंने अपने 100 रुपए वापस लिए और उसको 10 रुपए दिए और कहा, जा अब इसको पानी में बहा आया। उस बच्चे के उस समय आंसू निकल गए। उसको लगा कि मैं भूखा प्यासा सुबह से सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ इन 10 रुपए के लिए। 100 तो आपने दिए थे जो आपने रख लिए, ये 10 रुपए मेरी मेहनत के हैं। तब उसको मेहनत का सही अंदाजा हुआ कि मेरे पापा कितनी मेहनत से ये पैसा कमाते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस बच्चे को मेहनत करके पता चला कि मेहनत का क्या फायदा होता है या फिर क्या कीमत होती है हमारे जीवन में। तो हमें जब बड़ा बनना है, हमें कुछ करना है, तो फिर हमें अपने कर्मों की ज़रूरत होती है। जब हम उस मिले हुए अपने कुल के पैसे से या शान शौकत से उनको संभाल कर और सही दिशा में उनका इस्तेमाल कर कर और आगे बढ़ते हैं और उससे ज़्यादा कुछ कमाते हैं या फिर पा लेते हैं या फिर एक गोल पूरे कर लेते हैं, तो जो हमें कीमत मिलती है वो हमें बहुत सेटिस्फाइड करती है, हमें वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि आपके
कुल से आप बड़े नहीं होते, आप अपने कर्मों से बड़े होते हैं, क्योंकि आपके कर्म जब सही दिशा में, अच्छी दिशा में चलते हैं तभी आपको एक बड़ा रुतबा मिलता है। एक बार सोच के देखिए। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए।